हम्म। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं परमभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुण्यलब्धये। वन्दे तत्पुण्यलब्धये। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। हम 7 तत्वों का वर्णन पढ़ रहे हैं ना। और हम्म। 7 तत्वों में से आत्म कल्याण के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? ये तब तो हाँ, नहीं, आंतरिक तब। क्या बताया? नहीं, आप दोबारा पूछे, क्या पूछा आपने? मैंने पूछा कि 7 तत्व पढ़ रहे हैं हम। 7 तत्वों में से हमारे आत्म कल्याण के लिए कौन सा तत्व सबसे मतलब जरूरी है? ऐसे तो सारे ही जरूरी है, पर निर्जरा करना सबसे जरूरी है। संवर, निर्जरा, हाँ। मोक्ष तो फिर है ही अंतिम, वो तो लक्ष्य है मोक्ष तो हमारे लिए संवर और निर्जरा सबसे जरूरी हम्म। है ना। अगर ये नहीं हम्म। करेंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? इस संसार में ही भटकते रहेंगे। तो संवर और निर्जरा हमारे लिए जरूरी है। तो उस संवर और निर्जरा के लिए हम क्या पढ़ रहे थे? तप पढ़ रहे थे। आंतरिक तप और बाहरी तप। तो हम ये दोनों पढ़ चुके हैं ना। अब हम आंतरिक तप पढ़ रहे थे, उसके भेदों की चर्चा कर रहे थे। तो उसके भेद में कल हमने पढ़ा था वैयावृत्ति, फिर उसके बाद में पढ़ा था स्वाध्याय तप, और उससे पहले वो भी पढ़ा था विनय तप। ठीक है, अब है व्युत्सर्ग तप के भेद। ये तप का अंतिम 12वां तप है, ये व्युत्सर्ग तप। व्युत्सर्ग का मतलब होता है उत्सर्जन करना, यानी त्याग करना। और ये त्याग भी 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। ठीक है, तो इसको पहले सूत्र को पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 26। बाह्याभ्यंतरोपध्यो हो। पढ़िए। भाया भयंतरो पथ्यो हो। हम्म। बाह्या यानी बाहरी। फिर यहां से जब पद विच्छेद करेंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा? अंतर, यानी बाह्य, फिर आंतरिक उपद्य हो यानी उपाधि। यानी बाहरी और आंतरिक उपाधि को छोड़ना ही व्युत्सर्ग तप है। कैसे पता चला ये उत्सर्ग तप के भेद है? क्योंकि पहले ही हम पढ़ चुके, क्रम क्रम से वो एक एक के बारे में बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉरी, मैंने पहले बोला था ना 12वां, 12वां नहीं, ये 11वां है। 11वां है, क्योंकि उसमें आया था ना ध्यान मंत्र मुहूर्तात, यानी ध्यान से पहले पहले। तो ये 11वां नंबर का तप है। ध्यान की चर्चा वो अलग से एक सूत्र जो आ रहा है उसमें करेंगे। तो हमें, क्योंकि वो क्रम क्रम से एक एक तप के बारे में बताते जा रहे हैं, इसलिए हमें पता चला कि ये उत्सर्ग तप की बात कर रहे हैं। और व्युत्सर्ग का मतलब, व्युत्सर्ग यानी उत्सर्ग। उत्सर्ग करना मतलब छोड़ना, त्याग करना। और किन किन चीजों का त्याग करना है? बाह्य और अभ्यंतर, यानी जो बाहरी उपाधि है और जो आंतरिक उपाधि है, उनका त्याग करना ही व्युत्सर्ग तप कहलाता है। तो ये व्युत्सर्ग 2 प्रकार का हो गया, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। बाह्य उपाधि और आंतरिक उपाधि। तो अब बाह्य उपाधि का क्या मतलब है? बाह्य उपाधि का मतलब है कि ऐसी चीजें, है ना, जो हमारी आत्मा से एक में एक नहीं हो सकती है, आत्मा के साथ नहीं जुड़ सकती है, उन, वो सब क्या है? बाह्य उपाधि है। जैसे क्या हो जाएगा? धन है, धान्य है ना। ये जितनी भी चारों प्रकार की हमारे को बाह्य वस्तुएं सब दिखाई दे रही है, जो हमारे आत्मा के साथ जुड़ सकती है क्या? ये मकान घर ये सब जुड़ सकते हैं क्या हमारी आत्मा से? नहीं नहीं, तो बिल्कुल ही दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि ये अलग चीजें हैं सब। तो इन चीजों को छोड़ना, वो क्या कहलाएगा? बाह्य उपाधि का त्याग करना। यानी बाह्य
उत्सर्ग तप कहलाए। ठीक है। हम्म। बाह्य उपाधि का त्याग मतलब बाह्य उपाधि व्युत्सर्ग। तो फिर आभ्यंतर उपाधि क्या होगी? आभ्यंतर उपाधि का मतलब होगा, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है, शीतलता है, क्षमा है, सहजता है, मधुरता है, करुणा है, दया है। लेकिन इसके विपरीत हमने क्या कर दिया? हमारी आत्मा को किससे कलुषित कर लिया? क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। कषायों को आंतरिक मतलब आत्मा के साथ उन भावों को हमने जोड़ दिया। तो ये सब क्या है? आभ्यंतर उपाधियां हैं। तो इन आभ्यंतर उपाधियों का त्याग करना क्या कहलाएगा? आभ्यंतर उपाधि उत्सर्ग कहलाएगा। आंतरिक में जो भाव है छोड़ने योग्य, उनको छोड़ना आभ्यंतर उपाधि का त्याग। और बाहरी में जो चीजें दिख रही है, जो हमारे आत्मा के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं हो सकती, वो क्या कहलाएगा? बाह्य उपाधि। तो इन दोनों को छोड़ना व्युत्सर्ग तप कहलाता है। अब व्युत्सर्ग तप का क्या फल होता है, क्यों करते हैं व्युत्सर्ग तप? व्युत्सर्ग तप, देखो जैसे बाहर में हम जैसे जैसे परिग्रह कम करते जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या आती जाती है? निर्भयता आती जाती है। हम निडर होते हैं। देखो जितना आपके पास में क्या होगा, धन होगा, आपको चोरी होने का वो लगता है कि नहीं लगता है कि कहीं ये कोई चुरा के ना ले जाए? जब हम बाजार में जाते हैं, पर्स लटका के भी जाते हैं, तो हमारे को क्या लगता है कि कोई छीन ना ले। डर होता है कि नहीं होता है ना? हम्म। स्नैचिंग कितनी चल रही है। किसी ने गोल्ड की चेन डाली हुई है, तो क्या लगता है कोई चेन खींच ना ले। लेकिन जब अगर चेन ही नहीं है, हाथ में पर्स नहीं है, तो अपन निडरता पूर्वक जाते हैं कि क्या छीनेगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। तो जितना जितना हम उपाधियों को छोड़ते जाते हैं, उतना ही हमारे जीवन में निर्भयता आती है, हम निडर बनते हैं। और हमारे क्या होता है कि जैसे एक्सपेक्टेशन होती है ना किसी भी प्रकार की, तो उनका हमारे जीवन से परिहार होता है। जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो हम किसी से क्या आशा करेंगे? तो यानी देखो, जीवन में दुख का कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन, आशा। होता ना कि उसने मेरे को यही नहीं करा, उसने मेरे साथ ये नहीं किया, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, कुछ भी। हर तरह की आशा होती है। तो उन आशाओं का जीवन से परिहार हो जाता है कब? जब बाह्य और अभ्यंतर उपाधि का हम त्याग कर देते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रभावना होती है, होएगी, नेचुरल है। जब हम मतलब हम का मतलब जैसे मुनि आदि हैं, वो भी जब सब प्रकार की इन चीजों को छोड़ देते हैं, तो वो क्या है? मोक्ष मार्ग में प्रभावना है। जैसे जैसे जो चीजें छोड़ते जाते हैं, वो ही तो रत्नेत्र धारण करते हैं। और वो क्या है? मोक्ष मार्ग की प्रभावना है। व्रत में लगे हुए जो हमारे दोष हैं, जो भी, जैसे 5 पाप होते हैं ना, पाप क्या लगाते हैं? व्रतों में दोष लगाते हैं। तो जब हम क्रोध आदि कषाय छोड़ देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे व्रत में यदि किसी प्रकार का दोष लग गया, तो उसको हम छेद सकते हैं, उस दोष को अपने अंदर से हटा सकते हैं। तो ये सब व्युत्सर्ग तप के फल है। चलिए आगे। अब कौन सा तप रह गया हमारा? ध्यान। ध्यान तप। ध्यान तप। लास्ट लास्ट ध्यान तप। ध्यान का मतलब क्या होता है? कल बताया था मैंने, मतलब परसों बताया होगा। क्या ध्यान का मतलब क्या होता है, बताइए? एक ही विषय में चित्त को एकाग्र करना, वो ध्यान कहलाता है। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 27।
हाँ, नीलम भाभी। उत्तम सहनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। उत्तम सहनन सहनन्स यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतार मुहूर्तात्। हाँ, मांतर मुहूर्तात। उत्तम सहनन, फिर सैकाग्र चिंता निरोधो हम्म, ध्यान मांतर मुहूर्तात। ठीक है। अब देखिए इसको, पहले इसका पदच्छेद करते हैं। उत्तम सहनन, उत्तम सहनन वाले, उत्तम सहनन से एकाग्र यानी एकाग्र चिंता निरोध हो। एकाग्र होकर के चिंता का निरोध करना ही ध्यान कहलाता है। और कब तक के लिए? मांतर मुहूर्तात, अंतर मुहूर्त के लिए। यहां से देखो, उत्तम सहनन से एकाग्र ना, तो यहां से एक शब्द भी निकलेगा। यानी वो एक शब्द का मतलब एक ही विषय पर ध्यान को क्या करना? एकाग्र करना। इस देखो, इस पूरे सूत्र का अर्थ क्या निकलेगा? जो उत्तम सहनन वाले हैं वो एक ही विषय पर क्या करते हैं? चित्त की जो वृत्ति है उसको निरोध और रोक लेते हैं। जैसे हमारा ध्यान क्या होता है, भटकता नहीं है, कभी इधर कभी उधर। अगर हम अभी पढ़ भी रहे हैं तो कभी कभी हमारा ध्यान इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। कभी तो पंखे की तरफ भी चल जाता है कि भाई हमारे को गर्मी लग रही है। अगर हमारा सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही ध्यान होता तो दूसरे विषयों में ध्यान नहीं जाता ना, लेकिन चला जाता है, वो चल जाता है ना। तो उस ध्यान को दूसरे सारे विषयों से हटा करके एक ही सब्जेक्ट पर रोक लेना, चित्त की वृत्ति को रोक लेना या उसी पर ध्यान टिकाए रखना, उसी का नाम क्या है? ध्यान है। और ये कब तक के लिए लगता है? एक मुहूर्त, 48 मिनट हम्म, मैक्सिमम। उसके बाद अपने आप क्या होता है, उसका विषय बदल जाता है। हम कहते हैं ना कि वो दो दो चार चार घंटे तक ध्यान में बैठे हैं। वास्तव में ऐसा होता ही नहीं है। ध्यान 48 मिनट से ज्यादा लग ही नहीं सकता। कैसे? देखो, हमारे तीन योग होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक आसन में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, मुनिराज आदि उनकी बात कर रही हूं, अपना तो हम तो हर मिनट में हिल जाते हैं, हमारी तो बात ही छोड़ो, है ना। एक सेकंड। हेलो, बस चल रही। हम्म, आगे के बाहर? चलो, ठीक। ओ, हाँ। तो ये जो ध्यान है ये कितने देर के लिए होता है? 48 मिनट के लिए होता है। जैसे कोई एक आसन में बैठे हैं और वो मन वचन काय से एकाग्र, एक विषय पे उन्होंने क्या किया हुआ है? एकाग्र किया हुआ है अपने मन को। लेकिन क्या होता है, 48 मिनट बाद या तो शरीर हिल जाएगा, शरीर एक जैसी अवस्था में है तो वचन से कुछ बोल देंगे, या वचनों से ठीक है तो ध्यान मतलब मन कहीं और चला जाएगा। तो तीनों योग में, जब तीनों योगों का एक जगह होना भी ध्यान कहलाता है, लेकिन एक योग भी इधर से उधर अगर चला गया तो इसका मतलब क्या है? कि वो ध्यान का विषय हट गया। तो उत्तम सहनन वाले एक ही विषय पर अपनी चित्त की वृत्ति को रोक लेते हैं, एक ही जगह पर एक ही विषय पर, वो ध्यान कहलाता है। और वो 48 मिनट के लिए मैक्सिमम होता है। अब उत्तम सहनन का मतलब क्या?
अपन ने पहले सैनन के 6 प्रकार पढ़े थे ना, तो उत्तम सैनन में 3 आते हैं। कौन कौन से? वज्र वृषभ नाराज सैनन, फिर वज्र नाराज सहनन, और इसके बाद में नाराज सहनन। ये तीन एक बार फिर प्रकार। कुछ बोल रहे हैं आप? एक बार फिर से बोल दीजिए ये तीनों। हाँ, उत्तम सहनन वाले जो हैं वो 3 होते हैं। वज्र वृषभ नाराज सहनन, फिर वज्र नाराज सहनन, और तीसरा नाराज सहनन। ये तीनों ही उत्तम सहनन है, लेकिन जो मोक्ष का साधन है वो वज्र वृषभ नाराज सहनन है। और मुहूर्त का मतलब क्या होता है? 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, और एक घड़ी मतलब 24 मिनट, यानी अंतर मुहूर्त का मतलब क्या हो गया? 48 मिनट्स। अंतर मुहूर्त के बाद भी मान लो ध्यान तो हो सकता है, लेकिन वो एकाग्र चित्त वाला ध्यान नहीं होएगा, है ना? जैसे होता ना तन्मय हो जाना, बिल्कुल एकाग्र चित्त एक ही उस पे टिके रहना, वो फिर 48 मिनट के बाद में हिल जाता है, एक ही विषय पर नहीं टिकता। और ध्यान का क्या फल होता है? ध्यान का फल होता है कि उससे उसमें हमारे कर्मों को भस्म करने की शक्ति होती है। यहां तक कि ध्यान किया हुआ जो है वो क्या है, घातिया कर्मों को भी नष्ट कर सकता है। आप लोग ना एक बार रिवीजन करो, कोई आया है तो मैं 1 मिनट आ रही हूँ, ठीक है? आप लोग जब तक एक बार इसको वापस पढ़ लो। ये मोक्ष के लिए कौन सा साधन बताया भाभी ने? वज्र वृषभ नाराज सेनन। हम्म। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा 48 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते, तो जो हमारे तीर्थंकर रहे हम्म। भी तो ध्यान लगाया ही था, तो वो भी तो वो 48 मिनट। या तो वो हम बताएंगे ना, ये क्योंकि 3 प्रकार के सेनन हो गए ना, तो वज्र वृषभ नाराज सेनन ये तीर्थंकर मुनियों, का होता है। अब ये, हाँ, हाँ। ये जो चल रहा है ना वो मुनियों के लिए चल रहा है। ये जो नववाध्याय है ना पूरा, उसमें सारे जो भी आ रहा है ना वो सब मुनियों के लिए आ रहा है। मुनि आर्यिका शास्त्र अपने लिए भी नहीं आ रहा है, और तीर्थंकरों के लिए भी नहीं आ रहा। तीर्थंकरों का भी अभी बताएंगे। उनका तो होता ही है ना लंबा, 1 घंटे का। और तीनों ये महीने। जो कल कल आप लोगों ने की ली थी ना क्लास, हाँ। तो कल जो ये 23वां सूत्र था वहां से चालू हुआ था क्या? ये तप बाह्य तप चालू हो गया वहां से, है ना? हाँ, हाँ, विनय तत्व से। 23वां अच्छा, विनय। पहला विनय, हाँ। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार में या हाँ। ये बाह्य तप के प्रकार चालू हो गए ना। बाह्य तप, विनय तप क्या बताया था इसमें? आगे बात। हाँ, तो ये समझ में आ गया सबको? सीमा भाभी क्लास की आपने वीडियो नहीं डाली? पहले वाली बस, वीडियोस नहीं डाली अभी तक? उसको मनन को टाइम ही नहीं मिल रहा है यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा उसको। मैंने बहुत उसको बोल भी दिया, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। करते हैं, अभी सेटिंग करते हैं ना। अच्छा। कोई नहीं। चलो। हाँ। हाँ, सूत्र नंबर 28। हाँ चलो, मैं पढ़ती हूँ फिर चांदनी। आत्र रौद्र धर्मे शुक्लानी। हाँ, पढ़ो। आत्र रौद्र धर्म शुक्लानी। हाँ, अब ये जो हम ध्यान पढ़ रहे हैं ना, उस ध्यान के बताएं भेद कितने होते हैं। तो उस ध्यान के 4 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? आर्त, रौद्र,
धर्मय और शुक्ल, शुक्लानी यानी आदि, ये चार भेद हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, फिर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है, ये ध्यान के भेद हो गए। ध्यान चार प्रकार का है। अब इन चारों प्रकार के ध्यान की डेफिनेशन समझ लो कि आर्त ध्यान किसे कहते हैं। आर्त, आर्त शब्द जो है उसमें रित शब्द आ रहा है। इसका मतलब होता है दुख या पीड़ा। तो जो क्या करता है, बार बार में दुख को, अपनी पीड़ा को एक मतलब उसी विषय पर बार बार में क्या करता जाता है, अपने ध्यान को टिकाता है, तो वो कौन सा ध्यान कहलाएगा, आर्त ध्यान। ठीक है, कोई भी एक बार किसी भी, वापस वापस बोलना। हाँ, वापस आर्त ध्यान बोल। का मतलब होता है कोई भी, मतलब इसका मतलब है दुख। अब उस दुख में एक ही जगह उस ध्यान को टिकाए रहना, उसी के बारे में बार बार में सोचते जाना, वो क्या कहलाएगा, आर्त ध्यान। जीवन में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो सकती है, किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है ना। कोई ऐसी चीज जो हमें नहीं चाहिए थी फिर भी हमारे पास आ गई, या कोई ऐसी चीज जो हमारे को चाहिए तो थी पर नहीं है, उसका दुख, है ना। तो काफी प्रकार, जैसे कोई बीमारी है, कोई बीमारी चाहता है कि हमारे को बीमारी आए, लेकिन आ जाती है, पूर्व के कर्म उनके अपेक्षा से वो आ गई, तो अब उसी के बार बार में सोचना, सोचने से क्या वो बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या नहीं होगी। उसका हम्म। निराकरण का उपाय करना चाहिए, वो कैसे दूर हो उसके उपाय के बारे में सोचना चाहिए, न कि उस बीमारी के बारे में। तो ऐसा जो ध्यान होता है वो कहलाता है आर्त ध्यान। फिर दूसरा ध्यान है रौद्र ध्यान। रौद्र मतलब रुद्र, रुद्र का मतलब होता है रौद्र परिणामों के कारण होने वाला ध्यान। और रौद्र मतलब होता है कि जैसे सुख, कोई मान लो कोई चीज है, कि हमने, मतलब सुख मनाना, किसमें सुख मनाना, गंदे काम करके उसमें सुख मनाना, वो कहलाता है रौद्र ध्यान। गंदा काम मतलब क्या, पांच प्रकार के पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये काम करके और फिर उसमें आनंद की अनुभूति करना, वो कहलाता है रौद्र ध्यान। जैसे मान लीजिए ये आजकल आते ना, मच्छर मारने वाले रैकेट आते हैं, है ना। हम्म। तो वो क्या, जैसे ही वो मच्छर उसकी संपर्क में आए, उस रैकेट के संपर्क में, वो मच्छर मर गया। और क्या सुख मना रहे हैं कि अरे वाह, आज तो हमारे घर में एक भी मच्छर नहीं। किसी प्राणी की तो जीव चले गए, है ना, वो तो मर गया, मच्छर तो मर गया, और उसमें अपन क्या मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। जैसे मान लीजिए घर घर में ब्लॉकेज हो गया, अब क्या किया, उनमें वो जो कीड़ों को मारने वाली दवाइयां डाल दी, कॉकरोच को मारने वाली आदि जो भी है। अब क्या, उनको डालने से वो तो मर गए, छोटे मोटे कीड़े थे, ठीक है। और उसमें क्या सोचना, अरे वाह अब अच्छा हो गया, अब हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु, कॉकरोच नहीं है। तो ये हिंसा करके उसमें सुख मनाना, ये कहलाता है रौद्र ध्यान। ये सारे प्रकार के पापों में लगाना, हिंसा में भी, झूठ बोलना, जैसे झूठ बोल दिया और झूठ बोल करके उसमें मतलब अपने आप को खुश करना कि देखो मैंने झूठ बोल करके उसको भगा दिया मेरे घर से, और खुश होना। तो इस तरह से, इस तरह का जो ध्यान होता है वो कहलाता है रौद्र ध्यान। चोरी करके, चोरी भी कर ली, और किसी की चीज चुरा ली, उसको बोल दिया हमारे पास तो है ही नहीं, हमने तो देखी भी नहीं, और फिर वो वहां से चला गया, और फिर क्या सोच रहे हैं कि अरे वाह, उसको तो पता ही नहीं चला, कितना अच्छा हो गया, और हमने उसके पैसे चुरा लिए। तो हर प्रकार का पाप करके उसमें आनंद मनाना, वो कहलाता है रौद्र ध्यान। तो ये क्या दोनों ध्यान अच्छे हैं क्या, आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान? नहीं, नहीं। ये हमारे नहीं। संसार का कारण है, इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए।
फिर अगले दो ध्यान है, उनका नाम है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान क्या होता है? जो धर्म से युक्त ध्यान है वो धर्म ध्यान कहलाता है। जो वस्तु के स्वरूप को समझते हैं वो धर्म ध्यान कहलाता है। जैसे कोई जीव है, उसको कष्ट हो रहा है, उसको पीड़ा हो रही है, और अगर हमारे मन में ये भाव आ जाए कि देखो उसको ये कष्ट हो रहा है, भगवान मैं कैसे उसके कष्ट को दूर कर दूं, उसकी पीड़ा को क्या मतलब मैं क्या करूं कि वो सुखी हो जाए, उसका कष्ट दूर हो जाए, जब ऐसे भाव आ जाते हैं ना मन में, तो वो ध्यान कहलाता है धर्म ध्यान। जैसे रास्ते में चल रहे हैं, मान लीजिए किसी की गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, कोई इधर उधर पड़ा है, उससे के शरीर से खून निकल रहा है, तो हमारे मन में क्या आना चाहिए कि हे भगवान मैं इसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा दूं ताकि इसका दुख दूर हो जाए, ये ठीक हो जाए। ऐसे भाव जब जिस विषय पर आकर के जब यदि रुक जाते हैं तो उस ध्यान को कहते हैं धर्म ध्यान। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जगह जगह गौशालाएं खुलवाई, क्या कारण था? उनको ये मतलब था क्या मेरी प्रसिद्धि हो जाए? ये जी, मतलब तो नहीं था ना। उनका क्या जीव हेतु की था? सहायता करना, जीव को बचाना। हाँ, जीव को बचाना, जीव के प्रति उनके मन में बहुत करुणा थी, दया भाव थे। हम्म, लो मेंबर। तो उन आचार्य श्री के मन में क्या थे? करुणा के भाव थे, दया के भाव थे, इसीलिए उन्होंने गौशालाएं खुलवाई। फिर उसके बाद में उन्होंने ये जो जगह जगह वो खुलवाई, क्या, पाठशाला। स्त्रियों स्त्रियों की शिक्षा के लिए जगह जगह पाठशालाएं खुलवाई उन्होंने। तो इसके पीछे क्या था कि भाई लड़कियों का जीवन खतरे में ना पड़े, उनको अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार मिल जाए, उनका जीवन भी सुरक्षित रहे, अच्छे संस्कार भी मिल जाए, पढ़ाई भी मिल जाए, सारी चीजें हो जाए। इसीलिए उन्होंने लड़कियों के लिए अलग से पाठशालाएं खुलवाई। तो ये क्या था? धर्म ध्यान है। इसको क्या कहेंगे? जगह जगह यदि हम शिविर लगाते हैं तो वो कौन सा ध्यान हुआ? कौन सा ध्यान हुआ? धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान मोक्ष का कारण बताया है। इसलिए हमेशा मन में जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए। क्लियर? फिर उसके बाद में है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान मतलब जिसमें बिल्कुल पवित्रता आ जाए, परिणामों में भावों में एकदम पवित्रता आ जाए, जो कषाय रूपी मल से क्या हो, रहित हो बिल्कुल, वो ध्यान कहलाता है शुक्ल ध्यान। वो ध्यान कौन सा कहलाएगा? शुक्ल ध्यान। तो इस प्रकार से हमने चार प्रकार के ध्यान पढ़े। तो इन चार प्रकार के ध्यान में से जो दो ध्यान है वो तो अप्रशस्त है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये अप्रशस्त है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान प्रशस्त ध्यान है, अच्छे ध्यान है, जो हमें हमारे जीवन स्तर को उन्नति की तरफ लेके जाते हैं, राग द्वेष से हटाते हैं। अगर हम क्या करते हैं, सारे दिन नहीं सोचते रहते कि क्या सब्जी बनानी है, क्या बनाना है, क्या काम करना है, अगर ये चिंतन सारे दिन मन में चलता रहता है, ये कौन सा ध्यान है? आ, आर्त ध्यान। आ, आर्त ध्यान। अर्थ ध्यान है ना, कि बिना मतलब की चीजों पे अपने ध्यान को टकाए टिकाए। ठीक है, 5-10 मिनट पहले भी सोचोगे तो सब्जी तो बनी जानी है ना। तो इस तरह से अब देख लो, अगर एक ही विषय पर बार बार आप सोच रहे हो, अब आप पूरा एनालिसिस करो अपने 24 घंटे को, हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं ये बताओ, हमारे जीवन में आर्थ कौन से ध्यान है? आर्थ ध्यान ज्यादा है। आर्त आर्त ध्यान ध्यान ज्यादा है। ज्यादा है, आर्त ध्यान ज्यादा है। क्योंकि पाप करके सुख तो हम फिर भी नहीं मनाते हैं सच में, है ना, कि किसी की हिंसा हो जाए, झूठ बोल दिया, चोरी करके उसमें खुशी मना रहे हैं, वो तो कम ही होता है। हमारे जीवन में आर्त ध्यान है। और वो ही वो सब, ये जो दोनों ध्यान है ये किसका कारण है? ये हमारे
संसार का कारण है। तो इन ध्यानों से हमें बचना चाहिए। ठीक है। अब अगला सूत्र है सूत्र नंबर 29 नंबर का सूत्र है। सूत्र नंबर 29 देखिए। हाँ, चलिए सोनल जी आप पढ़िएगा। परे मोक्ष हेतु। परे मोक्ष हेतु। हम्म। परे, परे का मतलब होता है बाद के दो, लास्ट के जो दो ध्यान है मोक्ष हेतु, वो मोक्ष को देने वाले हैं। ठीक है, चल गया। तो बाद वाले जो ध्यान है वो दोनों मोक्ष का कारण है। बाद के दो कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये शुक्ल दोनों ध्यान। मोक्ष का कारण है, परम निर्वाण का कारण है। चलिए, अब आत्र ध्यान जो है उसके फिर फर्दर आगे चार भेद और हैं। आर्त ध्यान के फिर चार भेद है, तो वो अगला सूत्र हम पढ़ेंगे, सूत्र नंबर 30। हाँ नीलम जी। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारा है। पढ़िए। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे त्वधि त्व स्वधि तद प्रयोग्याय स्मृति तद्विप्रयोगाय। तद विप्रयोग्याय हम्म स्मृति समन्वाहार है। हम्म। यहाँ पे, अब यहाँ पे नंबर सर का फिल कर दीजिए मोमेंट। जी। और यहाँ क्या विकल्प है? कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, करते हैं। हाँ, तो आर्त ध्यान के चार भेद हैं। क्या क्या भेद हैं? देखो, आर्तम मनोज्ञस्य, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा? आर्त अमनोज्ञस्य। एक बार बात कर लो आप इनसे। और सर निकाल के क्या है ये वाला करके बारह कर दी आपके बाजू। हाँ, एक बार आप वो क्या बोल रहे हो कर दो। तो आर्तम मनोज्ञस्य यानी आर्त ध्यान क्या है? अमनोज्ञस्य। अमनोज्ञस्य का मतलब है जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है, जो हमारी, जो हमें अच्छा नहीं लगता है। संप्रयोगाय, अगर वो चीज हमें प्राप्त हो गई है तो उसके तद, तद मतलब उसके विप्रयोगाय, उससे छुटकारा पाने के लिए स्मृति समन्वाहारा, उसको बार बार में स्मरण में लाना, उसको बार बार में याद करना, उसका चिंतन करना, वो क्या कहलाएगा? आर्त ध्यान कहलाएगा। वापस समझो इस चीज को। आर्त ध्यान का मतलब क्या है? अमनोज्ञस्य, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है ना। एक होता मनोज्ञ जो हमें अच्छा लगता है, और अमनोज्ञ का मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगता है। संप्रयोगी, यदि वो हमारे को मिल गई है, हमें प्राप्त हो गई है, तो तद, तो उसके विप्रयोगाय, उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे कैसे बचूं, वो कैसे मेरे जीवन से चली जाए, उसका बार बार में स्मरण करना, स्मृति में उसको लाना, वो कहलाएगा आर्त ध्यान। पहले प्रकार का आर्त ध्यान। आर्त ध्यान के चार प्रकार बताए ना, तो चार ध्यान में से पहला ध्यान लिखो, अनिष्टज संयोगज। लिखो, अनिष्टज संयोगज।
यानी अनिष्ट वस्तु प्राप्त हो गई तो बस वो कैसे हट जाए उसी के बार बार में चिंता करते रहना, बार बार में उसी पर चिंतवन करते रहना। अब जैसे कैसे होता है, मान लीजिए कोई ऐसा मतलब मेहमान घर पे आ गया जो हमारे को लग रहा है कि ये मतलब सबकी बुराई करता रहता है, या ये है ना अच्छी बातें नहीं करता है, और वो हमारे घर पे आ गया। अब हमें क्या सोचना है, यार ये कब जाएगा, ये कब जाएगा, कैसे जाएगा, मतलब बार बार में हम वही सोचते जा रहे हैं। अब उसको जब जाना है तब चला जाएगा, हम कुछ भी दूसरे काम में अपना मन लगाएं या कैसे भी उसको भटकाएं, वो सोचना चाहिए। लेकिन उसी उसी बारे में सोचते जाना, वो कहलाता है अनिष्टद संयोगज नाम का आर्त ध्यान। जैसे बीमारी आ गई, बीमारी कोई चाहता है क्या, लेकिन आ गई, तो उस बार बार में उस बीमारी के बारे में ही सोचते रहना, वो अनिष्ट संयोग मिल गया, अब उसमें ही दुख मनाते रहना, वो आर्त ध्यान कहलाता है। तो ऐसे अशुभ परिणाम बार बार में सोचते रहने से वो कहलाता है अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान। अब दूसरा अर्थ ध्यान कौन सा है, तो सूत्र नंबर 31, चांदनी, विपरीतम मनोज्ञस्य। विपरीतम मनोयज्ञस्य। मनोज्ञस्य, मनोज्ञस्य। हाँ। अब विपरीतम उल्टा कर दो, मनोज्ञस्य। मनोज्ञ यानी जो चीजें अच्छी लगती है, तो जो चीजें अच्छी लगती है उसके प्रति उसका जो पहले वाला सूत्र का ना उसका उल्टा कर दो। यानी पहले में जो बताया ना अनिष्टज संयोगज, तो उसका नाम भी उल्टा हो जाएगा इष्ट वियोगज। अब विपरीतम, विपरीत कर दो अच्छी वस्तुओं के प्रति, मनोज्ञ मतलब जो हमें अच्छी लग रही है। अब कैसे उल्टा करना है इसको, यानी कोई अच्छी चीजें जो हमें अच्छी लग रही है, जो साथी संगी कोई भी हमें अच्छे लग रहे हैं, उसका हमारे से क्या हो गया, बिछो हो गया, वो चीजें हमारे से छुटकार मतलब छूट गई, तो अब वो कैसे हमारे जीवन में वापस आए, उनके ही बारे में बार बार ध्यान करना, वो कहलाता है इष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान। जैसे परिवार में 10 मेंबर है और एक मेंबर है जो मरण को प्राप्त हो गया, और वो हमें बहुत अच्छा लगता था, परिवार में सबसे ज्यादा अच्छा ही वही लगता था, और उसका ही बिछो हो गया। अब बार बार में यही सोचना, वो हमें कैसे मिल जाए, मैं कैसे करूं कि मेरे को तो वो वापस चाहिए ही चाहिए। वो जो एक बार मरण को प्राप्त हो गया को क्या वो वापस मिल सकता है, कभी भी नहीं मिल सकता, जितना मर्जी आप कोशिश कर लो। ये तो मैंने चलो मरण का उदाहरण दिया, कितनी ही चीजें ऐसी होती जो हमारे से, जैसे घर मान लो आपको कोई गाड़ी अच्छी लगती थी, वो घर से चोरी हो गई, ठीक है। घर अच्छा लगता था, किसी कारणवश बिक गया, अब आप उसमें रह रहे हो, किराए के घर में रह रहे हो, तो मतलब बार बार में उन चीजों का विषयों का सोचना, नहीं मेरे को तो वो चाहिए, वो कैसे मिल जाए, वो कैसे मिल जाए, सारे टाइम उसी को सोचते रहना, ये कहलाएगा विपरीतम मनोज्ञस्य, यानी इष्ट वियोगज वियोगज। नाम का आर्त ध्यान। ठीक है, दो क्या हो गए, आर्त ध्यान हो गए। यानी चाहे इष्ट पुत्र हो, स्त्री हो, धन आदि को, इन सबके वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए जो निरंतर चिंता बनी रहती है, उसको इष्टक वियोगज नाम का आर्त ध्यान कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा,